हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसडीके क्लासेस। मैं मोनिया एसडीके क्लासेस से आज हम करेंगे पार्ट 1 के क्षितिज के भाग 2 के प्रश्न उत्तर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था, अपने उसमें क्या किया था, सूरदास जी के पद किए थे, जो 4 पद थे उनकी व्याख्या के साथ आज हम क्या करेंगे, उनके प्रश्न उत्तर करेंगे। सूरदास के पद के जो प्रश्न उत्तर हैं आज हम वो करेंगे। देखिए क्या है प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। यानी कि गोपियाँ उद्धव को क्या कह रही हैं, गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य, उनका यानी कि क्या मतलब है कि वो उद्धव को क्यों भाग्यवान कह रही हैं। देखिए उत्तर, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर, यानी कि क्या कह रही है वो, उद्धव भाग्यवान वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। यानी कि एक होता है भाग्यवान, एक होता है अति भाग्यहीन, यानी कि बहुत ज़्यादा भाग्यशाली, भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए, सानिध्य का मतलब क्या होता है, निकटता, यानी कि उनके पास रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा प्रेम से दूर है। वंचित का मतलब क्या आता है, दूर, या जो उनको यानी कि प्रेम रस के सागर से सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं, यानी कि दूर हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं। यानी कि वो क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण के इतने पास रहते हुए भी उद्धव वो उनके प्रेम से बिल्कुल दूर हैं, यानी कि वंचित है। और जो सानिध्य का मतलब बताया था, सानिध्य का मतलब क्या बोला था उन्होंने कि इतनी ज़्यादा निकटता, इतने ज़्यादा पास रहते हुए भी वो उनके असीम आनंद से वंचित हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, जो सेकंड है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। यानी जो उद्धव है उनका जो व्यवहार है वो, उसकी जो तुलना है वो किस किस से की गई है। सेकंड वाले में उत्तर है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। यानी कि बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, अलग अलग बताया है। फर्स्ट है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। जैसे कि मैंने पद में बताया था कि वो क्या कह रही हैं, उद्धव के बारे में बता रही हैं, उद्धव के व्यवहार किस तरीके का है। हम पानी में, अगर हमारे पानी में कमल का फूल है तो वो कमल का फूल क्या होता है, कभी भी उसमें अंदर नहीं रहता। कमल का फूल कहाँ होता है, हमेशा पानी के ऊपर रहता है। तो सेम उन्होंने भी ये बोला है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है, कमल के पत्ते से की है। अगर हम कमल के पत्ते पर कोई भी जल की बूंद यानी कि पानी की बूंद डालेंगे तो वो पत्ते पर कभी भी नहीं रुकती, वो क्या होती है, एकदम से स्लाइड हो जाती है, इनकी फिसल जाती है और वो पानी वापस पानी में मिल जाता है। तो उसी तरीके से कि कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट है, वह जल में रखे तेल के मटके के समान है। यानी कि क्या कहने हैं, वह जल में रखे तेल के मटके के समान है। यानी अगर हम जल में तेल का मटका या तेल की बूंद कुछ भी डालें तो उसमें क्या है, वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। क्या कह रही हैं, अगर सेम वही कि जैसे हमेशा पानी के ऊपर कमल रहता है और कमल के पत्ते पर हमारे पानी की बूंद डालेंगे तो क्या होगा, वो पानी तुरंत फिसल जाता, पत्ते पर नहीं रुकता कभी भी। तो सेम दूसरे में भी यही बोला है कि अगर हम तेल में कोई भी जल की बूंद डालेंगे तो वो क्या हो जाता है, हमेशा ऊपर आ जाता है। तो उस तरीके से इन्होंने बोला है। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। किसको दिए हैं, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियों ने किसको दिए हैं, उद्धव को दिए हैं। उत्तर देखिए, गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। यानी कि सेम इसमें भी क्या कहनी है, वो अलग अलग लाइनों में उल्हाने दिए हैं। यानी कि एक ताना होता है यार, कि ताने दिए हैं कि गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यानी वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए। वो क्या कहनी है कि उद्धव श्री कृष्ण के इतने ज़्यादा समीप यानी कि इतने ज़्यादा पास रहते हुए भी वो उनके प्रेम का अर्थ नहीं जान पाए। नेक्स्ट है, गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती हैं। गोपियाँ क्या कहती हैं, किसको कहती हैं, उद्धव को कहती हैं।
और क्या कह रही हैं कि वो बहुत ही बड़भागी हैं। बड़भागी का मतलब क्या होता है? सौभाग्यशाली, जो बहुत सौभाग्यशाली होता है, कि जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है, यानी कि दूर है। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता। वो किसको कह रही थी? उद्धव को कह रही थी कि उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता। आगे, वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान कहती हैं जो उनसे नहीं खाई जाती, यानी कि वे उन बातों को नहीं समझ सकती। यानी कि जो भी उद्धव ने गोपियों को समझाया था, या कोई भी संदेश दे रहे थे या कोई भी बातें बता रहे थे, तो वो किस नाम से बोला गया था? कि योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं जो उनसे नहीं खाई जाती, यानी कि वे उन बातों को नहीं समझ सकती। यानी कि उद्धव जो भी बातें कह रहे हैं तो गोपियाँ क्या कह रही हैं? हमें आपकी कोई भी बात नहीं समझ आ रही। ठीक है, अब नेक्स्ट है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहांगिनी में घी का काम कैसे किया? क्या कहना है? उद्धव द्वारा दिए गए योग में, यानी कि उद्धव ने जो योग के संदेश दिए थे गोपियों को तो गोपियों की विरहांगिनी में घी का काम कैसे किया? देखिए उत्तर क्या है इसका। गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थीं। गोपियाँ किसके आगमन, यानी कि किसके आने में बेचैन, किसके आने का इंतजार कर रही थी? श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। यानी कि वो क्या कर रही थी? गोपियाँ श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी कि वे एक एक दिन गिन रही थी। वो क्या कर रही थी? एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वो क्या कर रही थी कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे और हम अपनी सारी बातें किससे कह पाएंगे? श्री कृष्ण से कह पाएंगे। आगे क्या है? परंतु कृष्ण ने स्वयं ने आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। क्या कह रही हैं? कि श्री कृष्ण स्वयं तो आए नहीं, यानी कि खुद तो आए नहीं, लेकिन किसको भेजा? उद्धव को भेजा। क्या देकर? एक संदेश देकर। कि देखिए क्या है कि विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया, प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में भी घी का काम किया। क्या किया? एक बार फिर से देख लेते हैं कि विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने श्री कृष्ण को भूल जाने के लिए कहा, किसने कहा? उद्धव ने कहा कि गोपियों से कि आप श्री कृष्ण को भूल जाइए। ठीक है, और वो क्या हो रही थी? गोपियाँ वो क्या हो रही थी? एक अग्नि में जलने के तरह वो अपने आप को फील कर रही थी, इनकी महसूस कर रही थी कि अगर श्री कृष्ण नहीं आए उनकी याद में, तो वो क्या कर रही थी कि हम एक अग्नि में, इनकी आग में जल रहे हैं उनके बिना। तो और तभी उद्धव ने क्या कह दिया कि श्री कृष्ण को आप भूल जाओ और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया। तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी डाल दिया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। देखिए आगे 5th प्रश्न क्या है? मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर देखिए क्या है। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। यानी कि क्या कह रही हैं कि मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में जल रही थीं। यानी कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो उनके वियोग में, यानी कि उनके इंतजार में, उनके बिना क्या हो रही थी? गोपियाँ वियोग में जल रही थी। यानी कि क्या कह रहे हैं? वो श्री कृष्ण के इंतजार में जल रही थी। आगे कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी। यानी कि वो क्या कह रही हैं? जब तक श्री कृष्ण नहीं आएंगे तो हमारी इंतजार या कोई भी हमारे मन की जो बात है वो मिट नहीं सकती। परंतु कृष्ण ने स्वयं ने आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया है, जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया है। वो क्या कह रहे हैं कि परंतु कृष्ण ने स्वयं ने आकर, वो क्या कह रही हैं कि कृष्ण स्वयं तो नहीं आए, लेकिन उद्धव का योग संदेश के साथ जो भेजा है उन्होंने संदेश, जिसने गोपियों की उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि गोपियों का त्याग कर दो। वो क्या कह रहे हैं कि गोपियों का उनकी मर्यादा का त्याग करने का आतुर
कर दिया है। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। क्या कहनी है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। देखिए आगे उत्तर क्या है, उत्तर है गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया। क्या कह रही हैं गोपियाँ कि उन्होंने अपने प्रेम को, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को यानी कि विभिन्न प्रकार से दिखाया, यानी कि अलग अलग तरीके से दिखाया है। गोपियों ने, पहला है गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुण श्री कृष्ण भक्ति पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं। यानी कि चींटियाँ जो होती हैं किससे चिपट जाती हैं, गुड़ से चिपक जाती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से कहती हैं कि और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वही प्राण त्याग देती हैं। वो क्या करती हैं, चींटियाँ गुड़ से फिर अपने आप को नहीं छुटा पाती, तो इसलिए क्या कह रही हैं वो, फिर वो उसी तरीके से वहीं पर प्राण त्याग देती हैं। उसी तरीके से गोपियाँ भी यही कह रही हैं कि अगर हम श्री कृष्ण के बिना रहेंगे तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। आगे क्या है, उन्होंने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है, यानी कि जिसके सहारे से वे जिंदा हैं, जीवित हैं, या जिसके सहारे से वो चल पा रही हैं, जो उनकी उम्मीद है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है। यानी कि वो कुछ भी हो जाए, दिन हो रात हो, कोई भी काम करने का समय हो, किसी भी तरीके से हो, उनका हर समय सिर्फ कि कहाँ पर ध्यान रहता है, श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान रहता है। वे जागते सोते स्वप्न व्यवस्था में दिन रात कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाती रहती हैं। वो किसकी रट लगाती हैं गोपियाँ, श्री कृष्ण की रट लगाती रहती हैं। दिन हो रात हो, स्वप्न हो, या कुछ भी काम कर रही हो, उनका ध्यान कहाँ रहता है, गोपियों का श्री कृष्ण में रहता है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7, इनके प्रश्न 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। यानी कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा, यानी कि क्या कर रहे थे, उद्धव योग की शिक्षा किसको दे रहे थे, गोपियों को दे रहे थे। अब लेकिन गोपियाँ क्या कह रही हैं कि शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। देखिए उत्तर, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है, जिसका मन क्या है, चंचल है, और इधर उधर भटकता रहता है। और क्या है, जिसका ध्यान इधर उधर भटकता रहेंगे, जिसका मन किसी एक काम में नहीं लगता। आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो काम भी करना है। तो ये इस तरीके से क्या होते हैं, चंचल वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, उन लोगों को बताओ ये ज्ञान जिनका मन चंचल है और जिनका ध्यान इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। गोपियों का मन किसके प्रेम में एकाग्र है, पहले से ही श्री कृष्ण के प्रेम में। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता, यानी कि वो तो पहले से ही कुछ भी कर लो आप, पर गोपियों का जो प्रेम है या गोपियों का जो ध्यान है वो सिर्फ किसके लिए है, श्री कृष्ण के लिए है। आप कितने भी कुछ भी कह लो, उनका ध्यान नहीं हटेगा श्री कृष्ण से। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि योग की आवश्यकता तो उन लोगों को है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता, इसलिए गोपियाँ चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती हैं। किससे कहती हैं, उद्धव से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो पद हैं उनके आधार पर गोपियों का जो योग साधना है उनके प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी कि दिखाइए किस तरीके से। तो उत्तर है, गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है, यानी कि आप कुछ भी कह लो इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, यानी कि जिनका एक जगह मन नहीं लगता। ठीक है, आगे, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है, वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, किसी को श्री कृष्ण
प्यारे लगते हैं, कोई श्री कृष्ण की ज़्यादा भक्ति करता है, कोई शिव जी भगवान की ज़्यादा प्रार्थना करता है, यो कोई शिव जी भगवान जी मानता है, कोई श्री गणेश में मानता है, कोई श्री राम प्रभु में मानते हैं। तो इस तरीके से क्या है, गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हम तो हर तरीके से श्री कृष्ण के लिए समर्पित है। आप कुछ भी कह लो गोपियों के सामने, वो सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ श्री कृष्ण के लिए। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है, और यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। वो कह रही हैं अगर हम इस ज्ञान को लेंगे तो हमें इसके बिना, यानी कि ये किस लेवल पे पहुंचेगा उनका, कि यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है, वो एक बीमारी है उनके लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। जो गोपियाँ कह रही थी, आपके पद में मैंने समझाया था आपको पिछली वीडियो में, तो वो क्या कह रही थी कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियाँ कह रही हैं एक राजा के लिए कि उनका धर्म क्या होना चाहिए। देखिए उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को ना सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। क्या कह रही हैं वो, कि एक राजा अपनी प्रजा को दुख ना पहुंचाए और उनका ख्याल रखे, यही राजधर्म है। आगे नेक्स्ट है प्रश्न 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। अब क्या कह रही हैं वो, कि श्री कृष्ण में ऐसी उन्हें कौन सी बात लगी या कौन सी बात दिखाई दी या कौन से ऐसे चेंजेस दिखे, परिवर्तन दिखे कि जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। देखिए उत्तर क्या है इसका, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। गोपियाँ क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है, उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है, यानी कि तेज हो गई है। वो तो भगवान है, वो तो पहले से सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। वो पहले क्या करते थे, वो प्रेम की भाषा प्रेम में ही उत्तर देते थे। ठीक है कि प्रेम के बदले प्रेम देते थे। अब लेकिन क्या कह रहे हैं वो, अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। ठीक है, कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे। कृष्ण पहले क्या रहते थे, वो दूसरों के भले के लिए समर्पित थे, यानी कि दूसरों को भलाई करने के लिए समर्पित थे। लेकिन अब क्या कह रही हैं, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रही हैं कि वो अपना ही भला देख रहे हैं। वो श्री कृष्ण को कह रही हैं कि वो सिर्फ अपना ही भला देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। अब क्या हो गया, अब नहीं दिलाते। उनका कहना ऐसा है गोपियों का कि श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज रहे हैं, और श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ। यानी कि गोपियों, श्री कृष्ण ने जो ये योग संदेश उद्धव के द्वारा भेजा था, तो क्या कह रही हैं, गोपियों का मन इससे और भी ज़्यादा दुखा है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियाँ अपनों को श्री कृष्ण से अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। ठीक है, वो क्या कहती हैं, अब हम श्री कृष्ण से अपना प्रेम, अपनी सारी चीज़ें जो भी उनके लिए हम इतना समर्पित थे, उनके ख्यालों में उनका इंतजार करते थे, अब हम सब वो क्या ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए, यानी कि क्या क्या विशेषताएं थी उनकी। उत्तर है, गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला क्या है, साहसी। साहसी यानी कि गोपियों पूरी तरह से निडर हैं। क्या कह रही हैं, गोपियाँ पूरी तरह से निडर हैं, यानी कि अब वो नहीं डरती। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। अब क्या कह रही हैं वो, उद्धव को कोसने से, यानी कि उद्धव को कोई भी भला बुरा कहने से कोई भी परहेज नहीं करती। अब उन्हें कोई मतलब नहीं है कि अब वो कितने ही भला बुरा कहें, अब उन्हें कोई दुख नहीं होता। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती हैं। यानी कि उद्धव जो भी उन्हें योग संदेश दे रहे थे, तो वो क्या कह रही थी कि वो एक कड़वी ककड़ी की तरह है उनके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्यंग्यात्मकता। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग्य करती हैं, यानी कि गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग्य करती हैं। वे उद्धव को बड़भागी कहती हैं। वो उद्धव को क्या कहती थी, बड़भागी कहती थी, यानी कि बहुत
भाग्यशाली। ठीक है, तो चूंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे, यह कहकर वह उद्धव का उपहास करती हैं। यानी कि वो क्या कह रही हैं उद्धव को कि वो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूता है, यानी कि उनके प्रेम से दूर हैं, और यह कहकर वह उद्धव का उपहास करती हैं, यानी कि उनके उपहास का मतलब एक बुराई करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्पष्टता। अब क्या कह रही है वो, अब क्या टॉपिक है, स्पष्टता, क्लियर। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं, यानी कि वे साफ शब्दों में उद्धव से कहती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कोई कुछ असर नहीं पड़ने वाला। वो कह रही हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत ज़्यादा लीन हैं, हम पूरी तरीके से समर्पित हैं, पर इससे उन पर उनके योग संदेश से उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी कह लो। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन है हमारा 12। देखिए क्या है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, क्या है वो भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं। फर्स्ट है, निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्या बोला गया है, निर्गुण और निराकार भक्ति से, निर्गुण यानी कि बिना गुण वाला। ठीक है, तो निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है, योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठाता के सामने कम है। क्या बोला उन्होंने, योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठाता के सामने कम है। नेक्स्ट है, गोपियाँ विरह वेदना झेल रही हैं। क्या झेल रही हैं, गोपियाँ विरह वेदना झेल रही हैं यानी कि श्री कृष्ण ना आने की जो उनका जो समय है वो झेल रही हैं। ठीक है, गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यंग्यात्मक कथा, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है। यानी कि वो हर तरीके से क्या कह रही हैं कि हम इसका योग संदेश, यानी कि जो भी उद्धव योग संदेश दे रहे थे वो क्या कह रही हैं, वो उस चीज़ को नहीं मान रही हैं। नेक्स्ट है, गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। ठीक है, एक हारिल पक्षी की तरह एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। आगे अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया। ये सभी क्या थे, अलंकार थे, इनका प्रयोग किया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है और भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। देखिए आज हमारे पार्ट 1 के जो 12 यानी कि जो 12 प्रश्न उत्तर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। ये कौन सी बुक के थे, क्षितिज भाग 2 के। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।